सब लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि सर कोर्स में क्या क्या रहेगा, डिटेल में एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए और ज़्यादा डिटेल में। ऐप कब लॉन्च होगा, कैसे ऐप में जा सकते हैं, अभी कैसे कोर्स बाय कर सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो आज मैं उन सब सारी जितनी भी हैं क्वेरीज उनका एड्रेस करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए कोर्स तो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 31 अप्रैल से कोर्स हमारा लाइव है। ऑलमोस्ट 800 प्लस स्टूडेंट हैं अभी हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो देखो आज बात करते हैं हम लोग कि कोर्स में क्या क्या है, कि जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रहे लेने से पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोर्स क्या है और मीडियम चेंज क्यों करना है, इसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, और मीडियम कैसे चेंज करना है इस पर भी एक वीडियो आएगी डिटेल में। इस वीडियो के बाद ही दोनों वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले आपको ये इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कोर्स में है बेसिकली क्या क्या। ऑलराइट, तो ये हमारा है चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी। अब देखो ये स्टार्ट क्यों किया हमने, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आप देखो 2013 में अगर हम अभी से जैसे बात करें, ठीक है, 2013 में जो लोग सीरियस हैं, सिंसियर हैं, वो लोग सुनती है इसको बहुत ध्यान से, और उसके बाद ना सुनने के बाद आज आप अपनी लाइफ का 1 घंटा निकालना अपने लिए। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और यू आर श्योर कि हाँ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर विद इंग्लिश मीडियम, देन देयर इज नथिंग अबाउट इट। बट इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड यू नो द रिजल्ट ऑफ द यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, हाउ इज इट, राइट, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक और सोचिए। उसके बाद जब वीडियो ऑफ हो जाए तो आप आइए 1 घंटे जाइए वॉकिंग पर, ठीक है, और सोचिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, खुद से बात करिए कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, मार्केट में क्या है। देखो होता क्या है ना कि जैसे 2013 में सीसैट मतलब आया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली, है ना, सीसैट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सीटेट इंट्रोड्यूस हुआ तो इसमें हुआ क्या कि 80 क्वेश्चन आते हैं सीसैट में। ठीक है, अब उस 80 क्वेश्चंस में जो है 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आते, तो उसमें जो ये 80 क्वेश्चन है ना, इनका स्टार्टिंग में तो ऐसे 45 आता था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको इंग्लिश में आरसीज बोलते हैं, जो ऐसे करके आते हैं ना पैसे, फिर 4 ऑप्शन होते हैं उसमें। ठीक है, अब वो धीरे धीरे कभी कभी 25 आते हैं, कभी कभी 30 आते हैं, कभी कभी 35 भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब आप ये जनरल आइडिया लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर ऑफ द सीसैट कम्स फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। अब क्या होता है यूपीएससी में जो जीएस का फर्स्ट पेपर है, जैसे जो भी बच्चे, बहुत बच्चों का मैसेज आता है उनको नहीं भी पता है कि क्या होता है, डू स्टिल दे डू वॉच सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब अबाउट कि यार क्या होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में जीएस 1 2 3 का। तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, एक नटशेल में, एक संक्षेप में बता देता हूं। जीएस 1 होता है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका हो गया करंट अफेयर्स और आपका जनरल साइंस। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, बट इसमें सारे के सारे ऑप्शन वाले होते हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। इधर जब आते हैं तो रीजनिंग हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जो भी अरिथमेटिक बेसिकली आती है, और अगला क्या हो गया, आरसी आता है हमारा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द है। तो यूपीएससी में होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट फेल इनटू दिस। ठीक है, पहली बात तो यहां फेल हो जाते हैं, 90% स्टूडेंट यहां पर फेल होते हैं आरसीज में। अब देखो आरसी में इंग्लिश मीडियम वाले पास क्यों होते हैं, ये भी तो मतलब ये भी तो क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए ना कि इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा क्या करते हैं आरसी पास। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उन्होंने थ्रू आउट हिंदी मीडियम, उन्होंने थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है, तो उनकी पढ़ने की एक हैबिट है, ठीक है ना। तो उनको ये पता है कि जैसे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, तो अगर उसको एक लाइन इंग्लिश की लिख के दोगे, तो अगर उसमें जो भी वर्ड होंगे तो वो सबसे पहले उसकी आदत ये होती है कि मुझे वर्ड मीनिंग समझना है, वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, और फिर उसके बाद जो बीच में ग्रामर है वो मुझे आनी चाहिए। तो वो ग्रामर वर्ड मीनिंग में फंस के रह जाता है। बट इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट उसी जगह क्या होता है, आप मेरे से इस बात को समझोगे, अग्री करोगे, बट जैसे इंग्लिश मीडियम का उसने क्या देखा, ये वर्ड का मीनिंग नहीं आता, कोई दिक्कत, ये भी नहीं आता, कोई नहीं, इसका मीनिंग आता, इसका मीनिंग आता, ये पढ़ा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो अच्छा, यहाँ पे विल है तो फ्यूचर को, तो वो टोटल क्या करता है, सेंस को ड्रॉ करता है, वहां से सेंस निकालता है। तो जब आप सेंस निकालते हो तो आपकी समझ में आता है, तो आप आगे बढ़ते जाते हो, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, बट देखो ना, तो सीसैट हटने वाला है। सीसैट कब आया, 2013 में, आज कितना हो रहा है, 2025। ठीक है, अब ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं कि वोट बैंक वाला इशू है कि अगर इसको सरकार एड्रेस करेगी तो उसको बहुत सारे वोट्स मिलेंगे, है ना, और सरकारें बदल सकती हैं, ऐसा तो कोई इशू है नहीं है। ठीक है, फिर भी बहुत ज्यादा हंगामा मचा था, उसको क्या कर दिया था, क्वालिफाइंग पेपर कर दिया था, क्वालिफाइंग इन नेचर है ये अब। ठीक है, तो सोचो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तब भी आपको 28 मतलब क्वेश्चन सही करने होते हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, और उसके साथ साथ केवल 28 सही के सही होने चाहिए, उसके अलावा गलत कोई भी नहीं होना चाहिए, तब आप जाके क्वालिफाई करेंगे। और 2 घंटे का टाइम तब यूं निकल जाता है, यूं। आप पूछ के देखो खुद से, आप देखो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना, तो तरीका ये नहीं कि आप कोई भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूं क्या है कि वो ऐसी रील्स बनाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते, जैसे मैं आपको वीडियो बनाऊं ना, पीछे बिल्कुल सिंपल चल रहा है, अभी मैं चाहूं कि मेरे को व्यूअरशिप बढ़ानी है, ठीक है, तो मैं भी अच्छे से एडिट करके वीडियो, और पीछे बहुत सारे अच्छे व्यूज वगैरह को चला करके, ठीक है, और साउंड वाउंड ऐड करके, यूं करूं तो आवाज आए, वो करूं तो आवाज आए, फिर यूं करूं ऐसे ब्लास्ट हो पीछे, ऐसे करके भीड़ एस्पिरेंट की ना, तो आप भी एक बार देखने पर मजबूर, थोड़ी देर देखोगे कि हाँ क्या है ये, मतलब हो सकता है यार वीडियो बनाया किसी ने तो ऐसा सच होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है।
है ना। उससे क्या होता है, जो 18-19 साल के, जो अभी बहुत सारे बच्चे इंटरमीडिएट के भी मेरे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने जस्ट इंटरमीडिएट पास किया, जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो वो लोग खुद ही बताते हैं सर रील्स में फंस गए थे हम। ठीक है, तो रील्स में फंसोगे तो एक कोचिंग, सबसे बड़ी कोचिंग जिसका नाम आप लोग जानते हो ना, उसकी फीस पता है कितनी है? 2,75,000 उनकी फीस है जीएस की। ठीक है, और देखो सिलेक्शन का क्या रेशियो है हिंदी मीडियम का, आप खुद ही समझो। ये तो आपके जीएस की फीस है, फिर आपकी ऑप्शनल की भी आई थिंक 75,000 रुपीज फीस है आज के टाइम में। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये कितना हो गया? 3,50,000 हो गया। इतना तो करोगे ही ना आप। ठीक है, उसके बाद आप वो लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, है ना, सीसैट करोगे, जो कि हिंदी मीडियम में एक्स्ट्रा डर होता है, तो टोटल आपकी 4 लाख तक ये फीस पहुंच जाती है आराम से। और अगर आप मुखर्जी नगर में या उटानगर कहीं भी रहते हो अगर आप, ठीक है, तो कम से कम आप 15,000 मिनिमम टू मिनिमम 15,000 रुपये आप रख लो। ठीक है, तो भी आपका एक हिसाब से मान लो लगभग 2 लाख रुपए ये हो गया। तो 3.5 और 2 आपका 5.5 से 6 लाख रुपए तो आपका एक साल में खर्च हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको कितने में पढ़ा रहा हूं? 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि अब आपको पे क्या करना है, एक बार में आपको 4,999 पे करना है। ठीक है, इसमें हम आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो ये आपका 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा। और सोचो आपको जाना भी नहीं है कहीं, और क्वालिटी कंटेंट देंगे, और हमको इंग्लिश मीडियम में चेंज कराएंगे भी पूरा यूपी से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और बाकी सारे वीडियोस चैनल पड़े, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, बहुत जल्दी डेमो वीडियोस भी आने वाले हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के डेमो वीडियोस भी रहेंगे, जिससे देख करके आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके कि हाँ आपको लेना है या नहीं, आप डिसीजन ले सकें सही तरीके से। ठीक है, जैसे खान सर ने स्टार्ट किया था, अकेले दम पे स्टार्ट किया था ना, कुछ उन्होंने सोच के ही स्टार्ट किया होगा। विकास देवी कीर्ति सर ने भी स्टार्ट किया था ना एक स्टूडेंट के साथ में। तो वैसे भी मेरे साथ भी लगभग 800 से ऊपर, ये मेरे बहुत बड़ी बात है कि वो सारे कन्विंस्ड हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस मुहिम से, मतलब ये इंडिया में एक तरीके से क्रांति आनी चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, हमें किसी रील्स पे नहीं जाना है, हमें किसी एक पर्सनैलिटी को देख करके उसके हिसाब से नहीं चलना है, कल्ट फॉलोइंग नहीं, हमें अपने इंटरेस्ट को सेंटर में रखना है कि यार अगर मैंने फीस दी वहां पर मेरा क्या होगा, मेरे होने की क्या। देखो जब आप कोई सामान लेने जाते हो मार्केट में, ठीक है, तो आप वहां पे कितने क्वेश्चंस पूछते हो? कितने क्वेश्चंस पूछते हो? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, बट वो दुकानदार आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है। बट जब आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाते हो ना, यू डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, आप लाइन लगा के सिर्फ आपका एडमिशन होता है और पैसे आप देते हो बहुत संतुष्टि के साथ, और फिर आप उस कोचिंग में चूंकि आप इनरोल हो चुके हो तो उसका गुणगान भी करते हो आप। बट डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप कोई भी कोचिंग बता दो, उसके किसी एक टीचर को छोड़ के बाकी किस टीचर को आप जानते हो, है ना। तो जो फैक्ट है, देखो रियलिटी के सामने, अपने सामने रियलिटी रखो, एकदम उसको फेस करो। इमोशनल फूल मत बनो, आपकी भावनाओं में आप जो है बह रहे हो, क्योंकि अभी नहीं तो 2 साल बाद आप पढ़ोगे मेरे से। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि पैसे ना बर्बाद हो, ना टाइम आप कभी वापस नहीं ला सकते। पैसा तो आप बहुत कमा लोगे अपनी लाइफ में, आपकी लक में लिखा होगा, आप मेहनत करोगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, बट जो टाइम है आपका और एनर्जी जो है, ये कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए बहुत वाइजली अपने आप को सोच समझ करके अपने पेरेंट्स से बात करिए। अगर इस वीडियो पे आपको कोई डाउट है, आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, भाई बहनों को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, पूछिए, डिसीजन लीजिए सही कि यार इंग्लिश मीडियम में जब सिलेक्शन हो रहा है तो अब 1000 सीट आती है, 990 लोग का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो गया, पता नहीं 10 लोग का सिलेक्शन हुआ, 20 लोग का अगर हो भी गया, सोचो सिलेक्शन रेशियो कितना कम है आपका। ठीक है, और इंग्लिश, और देखो जो भी लोग का सिलेक्शन होता है, अब कोई बंदा आईआईटी से पढ़ा है तो हवा में तो उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, उसने मेहनत करी, उसकी मेहनत करने की हैबिट है। ठीक है, किसी ने एम्स से पढ़ाई करी है, मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, क्लैट लॉ कॉलेज से पढ़ाई करी है ना, ये सब कुछ किया है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन तो उनसे है ना। आप देखो ना, वो भी तो हाईएस्ट जो सबसे बेस्ट चीज होगी उसके लिए कंपीट करेंगे, है ना, उसी के लिए तो प्रतिस्पर्धा होगी। तो आप भी उसी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हो। तो आप ये सोचो कि आपका स्टैंडर्ड अभी कहां है, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनको आपको मजबूत करना चाहिए इन ऑर्डर टू कम एट पार विद दोज स्टूडेंट्स, सो दैट द कंपटीशन वुड बी फेयर। जब आप भी उनके बराबर आ जाओगे तब कंपटीशन फेयर होगा ना, अदरवाइज आप तो पहले से ही डिमोरलाइज रहते हो। हिंदी मीडियम का आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछो, उसको लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सोचो इस सोच के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन, आप खुद ही बताओ। तो अपने माइंड से कंफ्यूजन्स को निकालो और इस मुहिम से जुड़ो, क्योंकि ये YouTube पर इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके सिलेक्शन के रेशियो को बढ़ाना है। और जो भाई अपने हिंदी मीडियम से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे बात जो है ना, वो हिंदी मीडियम से प्यार करने की या हिंदी भाषा को मतलब रिस्पेक्ट करने की, उससे नहीं, उसकी तो रिस्पेक्ट कौन किसके पास है टाइम डिसरिस्पेक्ट करने का, भाई मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, हम सब चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, हर लैंग्वेज की, बट बात करियर की हो रही है ना, इसमें भावना को नहीं लेकर के। आपने 3 इडियट देखी ना, उसमें कौन सा आर्गुमेंट देता भाई इसमें ये सारी चीजें मत लगाओ ना, वरना फिर इमोशनल हो जाता है इंसान। तो आप प्रैक्टिकल की बात करो कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, 2.5 लाख 5 लाख 2,75,000 फीस है, मेरे को बताते हैं बच्चे, वो भी मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2-2 लाख रुपए एक जगह फीस देकर वो भी मेरे पास पढ़ने। जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग मेरे से पूछ गए थे, सर इंग्लिश स्पीकिंग का एक बार खुद से क्वाइस कर लेते हैं सर कोर्स, हो सकता है सर मेरा खुद से चेंज हो जाए। बिल्कुल कर लो, क्योंकि देखो जबरदस्ती आप थोड़ी, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है,
तो आप जब अपने आप को सेंटर में रखोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। अदरवाइज आप भी भीड़ के हिस्से का बन जाओगे और अपने बहुत ज्यादा हार्ड एंड मनी अपने मम्मी पापा का वो आप लगाओगे। अभी तो जैसे फिजिक्स, वो क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाला है ना, तो आप उनको अलग सर को देखिए, अलग पांडे सर को देखिए, ठीक है। तो उन्होंने उनकी जर्नी देखिए कहां से स्टार्ट किया था, है ना। तो उन्होंने भी एक मुहिम लेके चले थे ना कि हमें थोड़े से पैसों में बच्चों को, तो 4000 रुपीज वो पढ़ा रहे हैं, है ना, पूरी नीट और आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं सब अच्छे से, कितने सिलेक्शन होते हैं। तो बच्चे जुड़े ना उनके साथ, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ पढ़ा रहे थे, एकदम फैक्ट हो। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहा था उनका, ठीक है। तो मेरा भी यही मोटो है कि जब समाज में, अपने देश में, जब एक ये इश्यू है इतना बड़ा कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है, जब होता है किसी का सिलेक्शन, तो न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह आता है, हर जगह बात होती है, सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो जब एक ऐसा इतना बड़ा इशू है अपनी कंट्री के अंदर, तो उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ये मेरी मुहिम है, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के रिजल्ट को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो उसका यही तरीका कि आपको अपने मीडियम को चेंज करना पड़े, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल, विद लॉट ऑफ एक्यूरेसी इट इज पॉसिबल, दिस इज माई गारंटी, ठीक है ना। अब देखो कोर्स में क्या क्या है वो बताते हैं हम आपको, ठीक है। ये सब तो थोड़ी बहुत बातें जो भी हैं, बाकी और भी मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो, देखो स्ट्रेटजी वीडियो मेरे चैनल पे कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जैसे किसी ने 5 साल 10 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, 5 साल 6 साल करी, उसका मान लो निकल गया सेकंड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में, फिफ्थ अटेम्प्ट में, ठीक है, अच्छी बात है, निकल गया कोई का भाई, उसने मेहनत करी। बट अगर आपको कोई बता रहा है अपनी स्ट्रेटजी 10 मिनट के अंदर, 5 साल की 6 साल की जर्नी को 10 मिनट में अगर कोई बता रहा है, आपको क्या लगता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके ऊपर सही बैठेगी? नहीं बैठेगी। सबकी भाई, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, दूसरे का क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। आपके घर का माहौल क्या, उनके घर का माहौल क्या, बहुत अंतर हो सकता है। आपके पास कितनी फ्रीडम है कि आप 2 साल तक 3 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी सब बच्चे नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिंदगी भी आगे देखनी, तो मतलब हर चीज को आप सोच समझ करके सही डिसीजन लोगे, तब आप अपनी एनर्जी को फुल पोटेंशियल पे यूज करोगे डेली के डेली, कि आपको पता है मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, तभी मेरा होगा, है ना। और एक टारगेट से किया, मेरे को 2 अटेम्प्ट देने, 3 अटेम्प्ट देने, 4 देने, ऐसा सेट करके बढ़ो पूरी लाइफ। मतलब इस साइकिल में, ट्रैप में मत फंसो आप। अगर ऐसे करोगे, देखो जो भी मेरी बात है, आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं अपना मतलब खुल के नंबर भी देता हूं, 7080507433। इसी पे कोर्स की डिटेल के अराउंड भी आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है, 7433। देखो जो भी मैं बोल रहा हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। अब चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं कि जो यूपीएससी का जो हमारा कोर्स है उसमें बेसिकली है क्या क्या, है ना। देखो कोर्स में हम सबसे पहले क्या कराएंगे, देखो जैसे इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट जो होता है, वो स्टार्टिंग से उसने इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करी होती है, तो हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम आपको एनसीईआरटीज पढ़ाएंगे, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे वीडियोस पढ़े ना, वो सारे एक तरीके से प्रोमो वीडियोस हैं, ट्रेलर है हर चीज का, ठीक है। तो उसमें हम आपको ना डेली आंसर राइटिंग करना बताएंगे, डेली आंसर राइटिंग। अब डेली आंसर राइटिंग होगी कैसे, देखो ये तो मुंह से बोल देना कि हाँ भाई होगी डेली, अब डेली आंसर राइटिंग में क्या होगा ये भी तो बताना जरूरी है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा। देखो डेली असाइनमेंट में क्या होगा, जैसे मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया हमने आपको, ठीक है, एनसीईआरटी का हमने एक पैराग्राफ पढ़ाया, अब उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक। जब वो क्वेश्चन देंगे हम आपको ना, तो उस क्वेश्चन में आपको हम 1-2 लाइन के इंट्रोडक्शन लिखना सिखाएंगे, कैसे लिखना है। ग्रामर का जैसे बहुत बड़ी बात आती है ना कि ये मतलब ग्रामर क्या है, वोकैब क्या है, रीडिंग कैसे करें, अंडरस्टैंड कैसे करें और स्पीकिंग कैसे करें, ये सारी चीजों को मिला करके तो आप अपने इंग्लिश मीडियम को चेंज करोगे ना। बट इन सबको करने के लिए ग्रामर आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको कितनी ग्रामर कहां जरूरत। तो जब यहां पे क्वेश्चन आपको देंगे, उसका आपसे 1 लाइन में 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखवाएंगे, फिर और जब कोई और पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें अगर मेन बॉडी से रिलेटेड को तो आपको बताएंगे बुलेट पॉइंट्स में कैसे लिखा जाता है ना, आपको फ्लो चार्ट में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से कैसे। तो ये सारी चीज देखो, जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। अगर आप एक तरीके से रूटीन तरीके से पढ़ो तो बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरा ही नहीं कर पाओगे कभी, आप कोई नहीं कर पाता। ऐसे मेरे पास बच्चों को हो रहा था, सर 6 महीने से मैं स्टडी, मतलब रोने लगते हैं बच्चे, सर मैं 6 महीने से स्ट्रेटजी बना रहा हूं बट मैं आज तक नहीं पढ़ पाया। तो फिर मैं उसको यही सजेस्ट करता हूं, बेटा फिर आप इस पढ़ाई को छोड़ दो, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज ना हो, तभी तो आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप इस चीज को छोड़ दो, आप दूसरे फील्ड में जहां पर आपका इंटरेस्ट लगता है वहां, क्योंकि आप कब तक इसको डिले करते रहोगे, कब तक डिले करते रहोगे, एक दिन करते करते कब तक 1 साल बीत जाएगा, फिर क्या करो 6 महीने मान लो बीत गए, तो फिर आप अगले 6 महीने के बाद तो पेपर का एग्जाम नहीं दे सकते आप, है ना। वो तो फिर स्ट्रेटजी जो यूट्यूब आती है कि 2 महीने में ऐसे एग्जाम निकालें 90 डेज में से, वो सब तो कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल बिल्कुल बेकार, से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, सारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जैसे आप मेरे वीडियो देखिएगा,
उन वीडियोस में मैंने जैसे पढ़ाया उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आराम से उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब डाला तो छोटी लेंथ रखनी पड़ती है, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग कराएंगे आपको, तो डेली आंसर राइटिंग करने के बाद आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, ठीक है, जहां पर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस पर सेंड करेंगे। वो 24 घंटे के अंदर आपको चेक करके मिलेगा और उसके सोल्यूशन के साथ में मिलेगा कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। फिर उसी के साथ जो पैराग्राफ आपने लिखा है या जो आंसर आपसे लिखवाएंगे, अब उसके कीवर्ड्स आपके पास होंगे, हमको बताएंगे कि कैसे कीवर्ड्स को निकालना है। अब उन कीवर्ड्स के साथ भी आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग बोलना स्टार्ट करना, हम आपको बताएंगे कि आपको 2-4 हम रेडीमेड सेंटेंसेस देंगे, ठीक है। तो वहां से आप बोलना शुरू करेंगे, बोलेंगे, उसको वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है, इसी ग्रुप में। तो फिर उस पर भी आपको डेली के डेली फीडबैक मिलेगा। देखो, आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका मीडियम डेफिनेटली चेंज होगा, आपको डे 1 से इंप्रूवमेंट फील होगा। और ऐसा कोई मैजिक नहीं है, और ये मतलब कोई वो नहीं है मोटिवेशन झूठा वाला कि आपने देख लिया खुश हो, आप खुद करोगे ना तो खुद आपको फील होगा, ठीक है। एकदम जेन्युइन जो बता रहा हूं बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना इससे कम है, जितना वर्ड लिखा सब कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब 6th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके साथ ही ये दोनों चीजें साथ चलेंगी, एनसीईआरटी और इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग का एक कोर्स देंगे हम आपको, ठीक है। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, हमें पता है कि ना कि कब आपको कौन सा वीडियो देना है, कब ये करने के बाद ये वीडियो, ठीक है। तो आपको इंग्लिश राइटिंग, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंग्लिश को लिख सकते, जैसे हमने बहुत सारी उसमें रिवर्स टेक्निक है, ठीक है ना, डी टेक्निक होती है इंग्लिश को, जैसे आपको नहीं आता तो लिखने की, जैसे मान लो डे है, टाइम है, प्लेस है, स्पेस है, इन सब चीजों में आके कैसे लिखना है। जैसे मान लो आपको पॉलिसी के बारे में कोई लिखना है ना, जैसे मान लो कि जनधन योजना लिखना है, जनधन योजना है ना। अब जनधन योजना के बाद इज लगेगा, आर लगेगा कि जनधन योजना क्या, मान लो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि जनधन योजना इज लॉन्च बाय दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, है ना, तो जनधन योजना इज, तो जनधन योजना है। अब आपको सोचो इंग्लिश मीडियम के आप आ गए हो तो हिंदी से थे आप, तो अब आपको इतना लिखना है कि हाँ जनधन योजना इज, ठीक है ना। उसी तरह हर तरीके का की मतलब जो है आप देखते हो कि मंगलयान मिशन इज, है ना, लॉन्च बाय दिस पर्टिकुलर एजेंसी, है ना, लॉन्च बाय इसरो, जो भी है। तो इस तरीके से हम आपको यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है ना, उसके वर्ड के कीवर्ड्स, हर वर्ड्स पर हम आपको एक छोटा छोटा पैराग्राफ लिख के बताएं, जो कि आपको टॉपर्स बताते हैं, जो कि सही बात बताते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास एक नोट्स नहीं होगा ना कि भाई ये मान लिखा है व्हाट इज आर्ट, या व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटेग्रिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के बीच में क्या अंतर होता है ना। ऑनेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईमानदारी, और इंटेग्रिटी को बोलते हैं सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के बीच में क्या अंतर है ना। और आपसे इंडिविजुअल पूछा है कि खुशी मतलब क्या होता है आपके लिए, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। तो ऐसे जो छोटी छोटी को उनको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे इनको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब जब अगर आप सोचो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे तो उसमें का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, है ना, प्लस मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये सब कहीं फिट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हम आपको उस हिसाब से पढ़ाएंगे जितनी ग्रामर जरूरी है, वो बुक के साथ में ही हम आपको बताते चलेंगे। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज भी हम आपको साथ में ही बताते चलेंगे कि हर पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, कि जिस पर्टिकुलर संदर्भ में एक वर्ड यूज होता है उसका मीनिंग उस संदर्भ के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जब आप इसको रीड करोगे ना तब आप समझोगे। और ये मतलब ऐसा कोर्स नहीं है कि वो स्कूल जाता है, वो मार्केट जाता है, वो लिखता है, वो सब नहीं। वो तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो जनरल कोर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूपीएससी ओरिएंटेड, मतलब सारे जितने यूपीएससी के कीवर्ड्स हम सब डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये दो आपके साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये दोनों आप करेंगे ना तो फिर आपके और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं उनकी क्लिप्स आपको चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है, जिससे कि आप भी मतलब जो है पढ़ते रहो। थीम, जैसे मान लो ईरान का वॉर चल रहा है इजराइल के साथ, ठीक है ना, तो ये एक थीम बेस्ड क्वेश्चन है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, कौन कौन से पावर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इंडिया का रोल क्या है, इंडियन डायस्पोरा इफेक्ट कैसे हो रहा है, ये हमारे यूपीएससी के जनरल स्टडीज के कौन से पेपर से रिलेटेड है, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से हम आपको बताएंगे फिर प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या थीम रहता है। तो ये सब डेवलप होता रहता है कि ये नेगोशिएशंस हुआ, फिर यूएनएससी में ऐसी हुआ, वहां पे मीटिंग हुई, इंडिया का ये पॉइंट था, रशिया का ये था, चाइना का ये था, है ना। तो उसके बाद ये सब जब चीजें समझोगे ना तो आपको एक होलिस्टिक आपको व्यू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी आप जब इसको पढ़ोगे तो उसके साथ साथ हम आपको भेजते रहेंगे, उसकी कटिंग्स भेजते रहेंगे, एडिटोरियल्स की जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स होगा उसको हाईलाइट करके और बोल कर भी उसको बताएंगे, समझाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखो, जब तक आपको पर्सनल टच नहीं मिलेगा तब तक आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम आपको साथ में चलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल साथ में चलेगा। उसके बाद क्या है, सीसैट में जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं टिल डेट हम उन सबको डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ने का तरीका। देखो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप 6 से 12 तक तो आपको पढ़ने का तरीका वैसे ही पता है, हम आपको बताएंगे जैसे लिखा है वर यूज्ड, है ना। तो वर यूज आपको पता है कि वर यूज अब साथ में पढ़ा जाएगा हमेशा, वर के साथ जो भी आएगी आगे थर्ड फॉर्म वर्ड फॉर्म जो भी आएगी उसको साथ में पढ़ेंगे। तो अभी ये सिर्फ आपको एक तरीके से जस्ट सरसरी तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है, पर जब आप कोर्स के डिटेल में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हम साथ में बताएंगे सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको सीसैट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से फेल नहीं होगे, इस बात की गारंटी रहेगी, ठीक है। जितने भी ये सब के सब ऑल, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद एक आता है इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर आता है, कंपलसरी पेपर
जो आपका 300 मार्क्स का होता है, जो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही है, बट इसको क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर इसमें आप फेल हो गए तो बाकी आपकी जीएस की जो 4 कॉपी है ऑप्शनल की ऐसे की, वो चेक नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके सारे पेपर्स को हम आपको सॉल्व कराएंगे, बताएंगे कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। बहुत इजीली आप इसको पास कर लोगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगता है 99 मार्क्स ही लाने होते हैं, ठीक है। तो हम आपको पास कर, क्योंकि इसमें भी आरसी ही आता है, ज्यादातर आरसी आता है, एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एक्टिव पैसिव आता है, ऐसे करके आता है। वो सब हम आपको जरूरी चीजें सिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब आप सपोज करो आप मान लो 25 साल के पेपर अगर आप हमने जो है सॉल्व करा दिए, अब इजीली पास कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका रेगुलर मतलब वो लेते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है ना, पूछते रहते हैं, पर्सनल टेस्ट रहते हैं, फोन पे भी आप बात कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, ठीक है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, अब आपका एक सॉलिड बेस पूरा जो है ना तैयार हो गया, ठीक है। फिर आपको हम ऐसे राइटिंग कराएंगे। जब आपका यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो रैंडम टॉपिक्स को देकर के जो भी यूपीएससी में आए हैं उनको हम आपको बताएंगे, जिससे क्या है कि आपने इंग्लिश राइटिंग यहां पे सीख लिए, तो आप लिखेंगे, आपको भी कंटेंट चिंता नहीं, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर आपको लिखना रहेगा उन वर्ड्स को यूज करके, ठीक है। तो आप ऐसे की प्रिपरेशन, मतलब क्या है कि 1 साल के अंदर हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। होता 90% ये कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट 60 से 70-80% जो एस्पिरेंट हैं उन्होंने कभी यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा ही नहीं होता है पूरा, एंड दिस इज अ रियलिटी। अगर आप भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो खुद से पूछिए कि क्या आपको सिलेबस पता है। अगर आपसे कोई पूछ ले या खुद से अगर आप पूछें तो क्या आप अपने आप को पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर पाएंगे? सिर्फ याद किया जो मतलब है जीएस का, क्या उसको आप सिर्फ एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आप को? बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचो मतलब आप क्या करो अपनी लाइफ के साथ, है ना, प्रैक्टिकल रहो। अगर नहीं हो पा रहा तो छोड़ो, आप आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि अगर ऐसे मतलब रुके रहोगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा आपका, आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट आप किसी से बता नहीं पाओगे, यार मैंने पढ़ाई नहीं की, है ना। तो इसलिए मेहनत करो आप आज से, मतलब एक वेकअप कॉल की तरह लो हर वीडियो। पता नहीं किसकी बात से आपकी लाइफ बदल जाए, हु नोज, है ना, कौन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर जाए, किसी को पता होता है, नहीं पता होता, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये इंग्लिश लैंग्वेज का कंपल्सरी पेपर हो जाएगा, हम ऐसे लिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको 8, 10, 15, 20 करके ऐसे हम एसेज लिखाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे इंटरवल्स पे, एक वीक में, और डेली आंसर राइटिंग हम देंगे ही देंगे आपको। फिर आपको यूपीएससी के जितने प्रीलिम्स के और मेंस के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। अब जीएस, फिर उसके बाद जीएस 1 कराएंगे, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 जो एथिक्स होता है, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हम एथिक्स से स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जीएस 1 के जो भी हमारे मेन टॉपिक, जैसे मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन हो गया, कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज हो गई, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये सारी चीजें। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है, ज्योग्राफी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा सोसाइटी के इश्यूज हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को हम, अर्बनाइजेशन वगैरह, ये सब कुछ देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। ग्रामर जितनी नेसेसरी होगी हम आपको सब पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको कोई ना इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही अलग से वर्ड मीनिंग याद करना है, रीडिंग वगैरह सब हम आपको इसी में कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतना सारा कोर्स है। अब ये बात आती है कि कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो देखो अभी ऐप हमारा रेडी है बनके, उसकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। अब जब गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉइड फोन जिनके पास है ना, गूगल प्ले स्टोर वाले जब अलाउ करेंगे उसको, अभी मतलब उम्मीद है कि 24 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है ना, लाइव हो जाएगा, उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही, ठीक है। अब अभी हमारा कोर्स कैसे चला, अभी लगभग 800+ स्टूडेंट है हमारे पास। तो अभी हमारा कोर्स चलता है टेलीग्राम पे, ठीक है ना, इसी सेम नंबर से चलता है, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, अगर आप इस कोर्स को जो, तो पहले हमारी फीस कितनी थी 899, बट अभी हमारे पास 800+ स्टूडेंट हैं, तो हमने लगभग फीस को हाफ कर दिया था, ठीक है ना। तो फीस अभी हमारी कितनी है 4999, ठीक है। अब इसको जब आप यहां पे इसको कैसे पे करना है, 9319342936, ये जीपे नंबर है, ठीक है, ये जीपे नंबर है, इसी पर पे करना है आपको। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको 7080507433 ये जो नंबर है इस पर आपको सेंड करना है, ठीक है। इस नंबर पर सेंड करना है। जैसे आप सेंड करेंगे आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर से आपको सारा कॉन्टेक्ट, और इसी नंबर से आप मुझसे फोन से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब भी कुछ भी करेंगे, पे करेंगे, तो स्क्रीनशॉट आपको पहले इस नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने की प्रक्रिया है। अब अभी फीस इतनी है क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी वगैरह मैं खुद से पे करता हूं, बट जब ऐप आएगा तो उसके ऊपर जो भी 18% का जीएसटी है वो तो मतलब ऐड होता ही होता है, ठीक है। तो वहां पर फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। और जो भी लोग अभी इधर एडमिशन ले चुके जितने बच्चे, उनको भी हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। बैक एंड से एंट्री का ऑप्शन होता है, हम उनको उसमें एंट्री देंगे। और जो भी आप लोग अभी भी जो भी लोग ले रहे हैं उनको भी हम उसमें एंट्री देंगे। तो जो नए लोग हैं, अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर लीजिए 24 है ना जुलाई तक। अदरवाइज अगर आप नहीं, जो चीज है सेम, देखो यहां पर हम आपको सारे लिंक आपको इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, यहीं से सारे लिंक ओपन होंगे, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है,
आपको मुझसे कांटेक्ट करने से मतलब है, डेली आपकी कॉपी चेक होने से मतलब है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए, अगर आपको वेट करना आप वेट करिए, जैसे आपकी इच्छा, आपकी लाइफ है, आप चूज करिए, आप डिसीजन लीजिए। किसी के ना मेरे कहने का सुनिए ना किसी और के कहने का सुनिए। जो बात अगर मेरी सही लगी हो तो आप उस चीज पर अमल करिए, उस चीज को सोचिए। अब एक सिंपल सी बात आपको मैं और बताता हूं, देखो जैसे जैसे कभी कभी वैकेंसीज कुछ कम आती है ना, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, अरे वैकेंसी मतलब देखो, अच्छा पिछले साल 850 आई थी, इस बार 800 ही है। तो अगर 50 वैकेंसी कम हो जाती हैं तो हर जगह रोने पिटने मतलब स्टार्ट कर देते लोग, ठीक है। अब देखो क्या है, एक पोस्ट होती है आईएफएस की, जानते हो ना आप लोग, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, है ना। अब इसकी क्या है, 35 सीट्स ऑलमोस्ट हर साल आती हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम एस्पिरेंट इसको पूरी तरीके से स्किप कर देते हैं, पूरी तरीके से। क्यों? रीजन है इंग्लिश नहीं आती। सोचो, इंग्लिश ना आने की वजह से आप 35 सीट को हर साल लेट गो कर देते हो, जाने देते हो कि यार नहीं करना मुझे। अब देखो, अगर आप आईएफएस में भी हो जाओगे तो क्या होगा, देखो जब आप आईएफएस में सेलेक्ट होते हो ना, तो होता यह है कि आपको 3 लैंग्वेजेस, मतलब 3 कंट्री जो है बेसिकली का ऑप्शन मिलता है। अब उन 3 कंट्री की 3 लैंग्वेजेस होंगी अपनी अलग अलग, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप इन 3 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर लें। हो सकता है ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, ये स्पेनिश है, ठीक है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। अब आपने मान लो फ्रेंच को चूज कर लिया, या आपने मान लो जनरल को चूज कर लिया, या आपने मान लो स्पेनिश को चूज किया। अब वहां पर आपको पहले इन 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। अब जब इस लैंग्वेज को आपको सिखाया जाएगा तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। तभी आप फ्रेंच सीख पाएंगे, तभी जर्मन सीख पाएंगे, तभी आप स्पेनिश सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी जैसे मान लो आपको इंग्लिश यहां पे सीखना है, तो आपको आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज वो क्या होनी चाहिए, हिंदी। हिंदी के बेस पर हम आपको इंग्लिश मतलब सिखाएंगे। बट जब आपको आईएफएस में जाओगे तो अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या कोई भी चाइनीज कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसका बेसिक लैंग्वेज होगा इंग्लिश, उसका बेसिक लैंग्वेज होगा इंग्लिश, है ना। तो उसकी बेसिक, तो इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप इन सीट्स को भी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और बदलाव अगर नहीं लाएंगे आप तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 2013 से लेकर के 2025 आ चुका है। आप खुद सोच लो कि सिलेक्शन कहां तक पहुंच गया है। और ये तो सबको पता है कि हाँ मीडियम चेंज करना चाहिए। अगर विकास द्विवेदी सर ने भी कहा, आप देखना उनकी रील्स में, शॉर्ट्स वाली रील में मैंने देखा था एक बार कभी, उन्होंने कहा था अगर आपके पास 1% भी चांस है, आप मेरी इस बात को चेक कर लेना, ठीक है, मैं ओपनली बोल रहा हूं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास 1% भी चांस है आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सकते हो, तो आप बिल्कुल यूपीएससी की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से करो, ठीक है। और चेंज करना एक लैंग्वेज ही तो है, और ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश आपके लिए ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके कोई वर्ड ही नहीं आते। सपोज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश राइट नाउ, राइट, यू कैन नॉट से दैट आई एम स्पीकिंग जर्मन, स्पेनिश और हिस्पैनिक और हर्ब्यू और एनी अदर लैंग्वेज, राइट। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट सर इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि मैं आपसे इंग्लिश में ही बात कर रहा हूं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द लैंग्वेज दैट इज बीइंग स्पोकन राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज इंग्लिश, राइट। सो बेस्ट इंसान से पढ़ो। आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई वांट टू गिव यू दिस कॉन्फिडेंस टू यू टू, राइट। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, फ्रेंड से डिस्कस करो, लाइब्रेरी में जाते हो वहां डिस्कस करो। जस्ट थिंक कि अगर देखो स्टूडेंट ही सब कुछ बनाते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो गए तो एक इंसान जैसे यहां पे खड़ा है तो वो आपकी मेहनत में इतना मददगार होगा कि आप लोग बहुत बड़ा कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आज के टाइम में एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो आप हिंदी मीडियम के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि हाँ एक ऐसा ऑप्शन भी है। क्योंकि ये यूट्यूब पर पहला और इकलौता ऐसा चैनल है और पूरी इंडिया में कोई कोचिंग भी नहीं है कि जहां पर आपको मीडियम, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है ना, और कौन कराएगा, कैसे कराएगा, है ना। तो ये जो इशू है इसको मैं एड्रेस कर रहा हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं हमेशा ही चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट होता है तो आप जो ये नंबर मैंने दिया आपको 7080507433, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप टाइम पूछ सकते हैं, उसके बाद आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी डाउट रह जाएगा आप पूछ सकते हैं।